हेलो एवरीवन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक का नाम है व्हेन द विनर बिकम लूजर इन द लाइफ। बिकॉज दोस्तों हम सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर। और हम सभी लोग, अब चाहे स्टडीज का हो फील्ड हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हम अपने लाइफ में वी वांट टू बिकम विनर, वी वांट टू बिकम सक्सीड इन अवर लाइफ। बट ऐसा कौन सा फील्ड है दोस्तों जहां पर हम जीतने के बाद भी सिकंदर बनने के बजाय वी बिकम बंदर, जहां पर हम जीतने के बाद भी हम हार जाते हैं। सो दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। हम आज उसी चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि व्हेन हम जीतने के बाद भी हम हार जाते हैं। So that field is the battle of ego. So ego is such a battle जहां पर हम देखते हैं कि जीतने वाला आदमी भी जीत के हार जाता है। So how this is happening? Let us understand. So दोस्तों सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जब दो लोग, तीन लोग या आपस में कई लोग हैं तो देयर इज सम डिसएग्रीमेंट ऑन सम टॉपिक। कुछ लोगों के बीच में किसी टॉपिक को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये सही है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो सही है। सो देयर इज डिसएग्रीमेंट। बट आफ्टर टाइम पासेस हम देखते हैं कि वो जो डिसएग्रीमेंट है दोस्तों, कुछ समय बाद वो जो एक डिसएग्रीमेंट ना होने के बजाय इट कन्वर्ट इनटू ए बैटल ऑफ ईगो। वो जो इशू है वो पीछे चला जाता है कहीं। वो मुद्दा जो था जिसके ऊपर बहस हो रहा था कि मैं सही हूं या वो सही है, वो मुद्दा जो पीछे चला जाता है, बैकग्राउंड में आ जाता है। उसके बाद व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिस्कशन दैट मैं सही हूं तू गलत है, मैं सही कह रहा हूं तू गलत कह रहा है। सो दैट बैटल ऑफ ईगो स्टार्ट। तो हो सकता है दोस्तों कि एक आदमी या एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को बहुत बुरी तरीके से उसके लॉजिक को, उसके सारे आर्गूमेंट्स को कट कर दे, उसको डिफीट कर दे, अपने पोस्ट की वजह से, अपने पावर की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से, उसके सारे ईगो को क्रश कर दे। मतलब उसके चारों खाने चित्त कर दे उस आदमी को। और वो कह सकता है कि देखो मैं जीत गया, मैंने सामने वालों को नीचा दिखा दिया, मैंने इसकी औकात दिखा दी, मैंने उसको ये कर दिया वो कर दिया, सो कॉल्ड ऑफ थिंग। वो सोच सकता है कि मैं जीत गया, मैंने अपने आप को प्रतिष्ठित कर दिया, मैंने अपने आप को साबित कर दिया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। सो वी कैन प्रूव कि इन द बैटल ऑफ ईगो हम जीत सकते हैं। बट आफ्टर विनिंग दिस बैटल, ऑल्दो वी आर विनिंग दिस बैटल, जीतने के बाद भी हम एक बहुत बड़ी लड़ाई हम हार जाते हैं दोस्तों। इस ईगो के बैटल को जीतने के बाद भी हम एक बहुत बड़ा बैटल हम हार जाते हैं। सो व्हाट इज दैट बैटल? व्हाट इज दैट बैटल? तो दोस्तों अगर हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें इस चीज को, मटेरियली तो हमें दिखने में मिलेगा कि नहीं, एक आदमी ने दूसरे आदमी को हरा दिया, वाह वाह वाह, आप तो जीत गए, आप तो सिकंदर हैं, आप तो सबसे प्रतिष्ठित हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। बट फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम दोस्तों देखते हैं कि अगर हम ईगो की लड़ाई को जीतते हैं, अगर हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, तो बाय डूइंग दिस हम अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द अल्टीमेट ट्रूथ एंड द रियलिटी। सो बिकॉज हम सभी लोग अपने लाइफ में दोस्तों, हम सभी लोग अपने लाइफ में ईगो को सेटिस्फाई भी इसलिए कर रहे हैं, या हम कोई भी काम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वांट पीस, हैप्पीनेस एंड अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन इन अवर लाइफ। सो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि द बिगेस्ट इल्यूजन एंड द ऑब्स्टिकल ऑन द पाथ ऑफ दिस हैप्पीनेस एंड द सेटिस्फैक्शन इन द लाइफ इज दैट आई एम द परफेक्ट। मैं सब जानता हूं, मुझे सब आता है, मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूं, माई वे इज द हाईवे, मैं जो सोचता हूं वही सही है, आई एम द परफेक्ट। सो ये जो थॉट प्रोसेस है दोस्तों, अपने आप को परफेक्ट मानना, अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानना, अपने आप को ये मानना कि मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता हूं, मुझसे सब नीचे जानते हैं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। सो दैट थॉट प्रोसेस, और इस सारे थॉट प्रोसेस का अगर बेसिस अगर हम और ध्यान से सोचें, सो वी थिंक दैट आई एम जस्ट लाइक गॉड, मैं भगवान की तरीके से हूं, मैं जो सोचता हूं वही होना चाहिए। सो ये जो थॉट प्रोसेस है दोस्तों कि हम अपने आप को परफेक्ट मानते हैं, so that thought process is the biggest reason of illusion, and this is the biggest obstacle on the path of happiness and the self realization। कि अपने आप को परफेक्ट मानना, अपने आप को ये मानना कि मैं जो कह रहा हूं मैं कभी गलत हो नहीं सकता हूं। सो एंड ड्यू टू दिस वी आर एंगेज इन द बैटल फील्ड ऑफ ईगो। अपने आप को परफेक्ट प्रूफ करने के लिए वी आर एंगेज इन द बैटल फील्ड ऑफ ईगो। सो इसीलिए दोस्तों हम, ऑल्दो हमें हो सकता है कि हमें पता हो कि नहीं, इंटरनली हमें पता हो कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी हम जानबूझ के अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, फिर भी हम अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, फिर भी हम अपने सामने वालों को नीचा दिखाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं कि आई एम द परफेक्ट।
मैं कभी गलत नहीं कर सकता हूं. सो बाय डूइंग दिस what we are doing, that we are disconnecting ourselves from the ultimate truth and the reality of life. We are disconnecting ourselves from the ultimate peace, happiness and satisfaction of life. So इसके बारे में भगवान ने भगवद गीता के चैप्टर 3 वर्स नंबर 8 में बताया हुआ है कि दैट ह्यूमिलिटी एंड द प्राइडलेसनेस इज अ डोरवे ऑफ नॉलेज. जैसे अगर आप नॉलेज का जो डोरवे है दोस्तों, इज द फर्स्ट थिंग इज द ह्यूमिलिटी and this pridelessness. Amanina aman dena, in the Vedic scripture it has been told. तो प्राइडलेसनेस को भगवद गीता में भगवान ने डोरवे बताया है. दिस इज क्योंकि सारे नॉलेज अगर हमें लेना है तो नॉलेज एक्सेप्ट करने का, नॉलेज को रिसीव करने का फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट वी हैव टू बी हम्बल. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट आई एम इनपरफेक्ट, आई एम इनसिग्निफिकेंट एंड आई नीड हेल्प, आई नीड गाइडेंस इन माई लाइफ, आई नीड ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ. बट अनलेस एंड अनटिल अगर हम अपने आप को परफेक्ट मान रहे हैं, हम अपने आप को मान रहे हैं कि मुझसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, माई वे इज द हाई वे, माई थॉट प्रोसेस इज द एब्सोल्यूट थॉट प्रोसेस. सो बाय डूइंग दिस वी आर डिस्कनेक्टिंग अवर सेल्फ, वी आर कीपिंग अवर सेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ दैट डोर वे, एंड दैट डोर इज अ डोर ऑफ नॉलेज. सो अपने आप को ईगो की लड़ाई जीतने के बाद, अपने ईगो को जस्टिफाई करने के बाद, अपने ईगो की बैटलफील्ड को जीतने के बाद दोस्तों, हम अपने आप को इस नॉलेज के डोरवे से हम अपने आप को बाहर रख रहे हैं. सो हो सकता है कि ईगो की लड़ाई को तो हम जीत जाएं दोस्तों, बट अल्टीमेट नॉलेज एंड अल्टीमेट ट्रूथ एंड अल्टीमेट रियलिटीज हम अपने आप को डिस्कनेक्ट रख रहे हैं, और इस तरीके से हम एक बहुत बड़ी लड़ाई हम अपने आप एक तरीके से हम हार रहे हैं. दिस इज द बिगेस्ट बैटल and this is the biggest loss we are getting. So एक तरीके से ईगो में जीतने के बाद भी हम हार रहे हैं दोस्तों, और ये जो हार है बहुत बड़ी हार है. बिकॉज इल्यूजन में रहना, अंधकार में रहना, ज्ञान में रहना और जन्म जन्मांतर अज्ञान में रहना एक छोटी सी ईगो को सेटिस्फाई करने की वजह से. सो दिस इज द बिगेस्ट बैटल. इसीलिए भगवान वैदिक स्क्रिप्चर में जो हमें शिक्षा दी जाती है, त्रिनादपि सुनी चेना तरुरपि सही सुना, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरे. By humility and by tolerance we can remember the ultimate purpose of Lord and we can glorify the Lord. So this is the basic quality that this is the reason that ego को एक enemy की तरह से बताया गया. This is the reason that when the ego become enemy, when the ego become our enemy, biggest enemy, कि ये हमारे self realization के path में it's create the biggest obstacle in our life. So that is our today topic of discussion. So we hope कि आपको इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन से ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा एंड ज़रूर आपको कुछ हेल्प मिला होगा. सो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मी. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.